बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार आ गए हैं जो गलत तरीके से इसको अश्लील जो गाना गाते हैं उस पर कम से कम लगाम लगाना चाहिए। नवादा में एक घटना घटा है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा के आत्महत्या कर ली। सुशील मोदी जी हैं, लगातार वो हम ही से शुरुआतें करते हैं। खबर में बने रहने के लिए उनको चाहिए। आपकी बहन जो है आपके पिताजी को किडनी डोनेट कर रही है। भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले के चाहिए? एकदम डाले के चाहिए। 8वां में का नंबर 1 पे डाले के चाहिए। जितने बिहार के मीडिया लोग हैं इनसे सीखने का काम करें कि किस तरीके से फील्ड पे काम किया जाता है। तो हम सारे कलाकारों से यह कहना चाहेंगे कि अश्लीलता ना फैलाएं। मंत्रालय में कितने बजे पहुंचते हैं आप? मंत्रालय में 11 बजे हम पहुंच जाते हैं। एक दिन में कितने फाइलों का निपटारा कर देते हैं? उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो हम ही लोग का बिहारी भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर के फिरंगी वाला भाषा बोलते हैं। छठ, दीपावली, होली और दशहरा के समय में ट्रेनों में भर भर के लोग बिहार से बाहर जाते हैं और बिहार आते हैं। भाइयों देते हैं, माइयों देती हैं, पपो देते हैं। एक आदमी का नाम? हाँ, तो एक ही आदमी का, हमारी जो माँ है वो देते हैं। ये रील्स मतलब कि क्यों बनाते हैं आप? क्योंकि आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं ये बताइए। कड़वे सवाल पूछा आपने, सारे सवालों का जवाब बाकायदा हंस के दिया, फिर भी मीडिया वाले आपसे डरते क्यों हैं? अब डरते हैं तो मीडिया वाले से आपको सवाल करना चाहिए। यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमत धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं जिनके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये भी ऑलरेडी मंत्री हैं। नाम है भी मंत्री थे और 3 डिपार्टमेंट था, स्वास्थ्य नाम तो बताने की जरूरत है नहीं। तेज प्रताप यादव इनका नाम है। गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत जल्द और बहुत करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। हाँ। जो गलत लोग होते हैं उस पर हम गुस्सा करते हैं, ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते। और ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं सच तक न्यूज से जुड़ के? हम तो दूसरा बार है आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, दूसरा बार। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि तेज प्रताप जो हैं बचपन से ही नटखट थे, इसकी कितनी सच्चाई है? कृष्ण भी तो नटखट थे। भगवान कृष्ण भी नटखट थे। भगवान कृष्ण कई एक ऐसा काम किए जो कि आज उनको गीता में उपदेश जब देते हैं अर्जुन को, तो सबको लोगों को पढ़ने का, उनके बारे में जानने का, वृंदावन जाके रिसर्च करने का सबको मौका मिलता है। तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग का जल जीवन हरियाली का जो है, पेड़ लगाने का जो है कार्यक्रम जो है, अभियान जो है, वो सारा चल रहा है। और उस पर जानवरों से इतना आपको लगाव क्यों है? जानवर से शुरू से लगाव रहा है। हम लोग यदुवंशी हैं, गाय भैंस सारा शुरू से ही रहा है, लगाव रहा है। गाय हमारे पास अभी भी 100 को गाय है यहाँ पे, तो शुरू से लगाव रहा है जानवर में। जिस भी व्यक्ति में प्राण बसता है उससे लगाव है हमको। बिहार में तो जैसे है कि हमारा अभी जैसे है कि जितना बिहार में जैसे पार्क वगैरह है, तो पार्क वगैरह है जैसे उसको मिरेकल गार्डन का जिस तरीके से दुबई के तर्ज पे, उसी तरीके से हमारा है एक सोच कि हम उसको बनाने का, विकसित करने का काम करें। और भी साउथ अफ्रीका हो गया या अलग का जो जैसे स्टेट है, तो हम लोग वहाँ से जानवर लेने का भी हम लोग काम करते हैं, ताकि यहाँ पे उसी तरीके से जैसे अपना चिड़ियाघर है, पहले चिंपैंजी नहीं था, तो यहाँ चिंपैंजी है, तो उसको भी देखते हैं लोग, तो बड़ा अच्छा रहता है, उसको अट्रैक्शन बढ़ता है लोगों में। तो बहुत सारा काम है जो कि हम लोग तो अभी नए अभी यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी तो हम फिर से दोबारा जनता ने हमें चुनने का काम किया। और वृंदावन आप क्यों भाग जाते हैं हमेशा बार बार? क्योंकि वृंदावन हम इसलिए भागते हैं कि भगवान कृष्ण से हमको लगाव है। इसलिए जब जैसे समझिए कि जब ये परेशानी हो जाता है हमको, तो हम वृंदावन चले जाते हैं। भगवान से आस्था है, ऊर्जा लेने, ताकत लेने के लिए चले जाते हैं हम। तो भगवान से ताकत लेने के लिए वृंदावन चले जाते हैं। एक और सवाल, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लगाम आप कैसे लगाएंगे? बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसको लगाम लगाने के लिए अपनी जो प्रशासन है उसको पूरे तरीके से हम लोग मुस्तैद किए हैं। और हम लोग कहें कि पूरे तरीके से तैयार हैं कि किस तरीके से उसको लगाम लगाया। और लगातार हमारा मुख्यमंत्री जी के साथ भी और डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं इसमें।
और हम लोग सवाल मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो क्राइम ना हो, वो पूरे तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार के यूनिवर्सिटियों में सेशन समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता है और युवाओं में आप खासे लोकप्रिय हैं, पूरे बिहार में युवाओं में आप लोकप्रिय हैं, तो युवाओं का भविष्य जो है समय पे अगर नहीं बचेगा तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे हो, सारा चीज क्लासेस वगैरह सब चीज हो, वेल मेंटेन हो, क्लासरूम हो अच्छा हो, बेंच हो, लाइब्रेरी हो, सारा चीज का जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि अभी नया नया सरकार बना है तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अभी सब चीज़ समझ रहे हैं कहाँ क्या है। कई एक लोग होता है कि विभाग में कई एक तरीके से धांधली भी लोग करते हैं, तो उसको रोकथाम करने के लिए भी हम लोग कमिटी का अंदर में हम लोग सारा चीज़ का निर्माण किए हैं। अच्छा, तेज प्रताप अपने मंत्रिमंडल में किस प्रकार से काम करते हैं, उनके अधिकारी? हम तो पहले जिस दिन शपथ ग्रहण लिए तो हम समझ गए कि हमको जनता के लिए ही काम करना है, जीना मरना जनता के लिए है, तो हम अपने पूरे तरीके से जो है जो पद हमको मिला है तो उसको पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको निभाने का काम करें। एक और मैं सवाल पूछूंगा थोड़ा सा कड़वा। स्वास्थ्य विभाग बिहार का वो लचर है, उसको सुधारने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? लचर पचर सब है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का कई एक जगह की कुत्ता चला गया, कुत्ता सोया हुआ है, जहाँ डॉक्टर बैठता है वहाँ कुत्ता लेटा हुआ रहता है, तो बहुत तरीके का है समस्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में अगर जाइएगा तो कई एक जगह है कि एम्बुलेंस नहीं जाता है, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला रहती है, उसको अब हड़बड़ी में लेकर के जाना है प्रसव के लिए, तो कई एक तरीका एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देख भी रहे हैं, इस पे हम लोग कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी कर, जो डॉक्टर समय पे नहीं आता है उस पर कार्रवाई भी होता है, उसको बर्खास्त भी हम लोग कर देते हैं। ये एक काबिले तारीफ काम किया गया है कि बिहार में जितने भी डॉक्टर हैं उनको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा और इस निर्णय से सरकार को पीछे नहीं हटना होगा, ताकि जो है डॉक्टर समय पे अस्पताल में आए और समय से जाए, ताकि बहुत सारे लोगों का जान बच सके। नवादा में एक घटना घटा है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा के आत्महत्या कर लिए हैं, तो इस प्रकार की घटना बिहार में दोबारा ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए सरकार कर रही है, पहल कर रही है, लोगों को जागरूकता कर रही है। अब लेकिन समझना लोग को है, अभी यहाँ कमरे में हम लोग बैठे हैं, अब कोई आदमी अभी निकल के फांसी लगा लेगा तो इसको उसको कैसे कोई किसी का मती कोई नहीं ना मार सकता। लेकिन हाँ, इसमें जागरूकता हम लोग टीवी के फिर से सोशल मीडिया के जरिए ये सब प्लेटफॉर्म पे उतर के हम लोगों को करना चाहिए कि ये सब चीज़ ना करें, अपने आप को नुकसान करके बहुत बड़ा आप घाटा करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक बेटी और बाप के संबंध के ऊपर। आपकी बहन जो है आपके पिताजी को किडनी डोनेट कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो कर रही हैं या सिर्फ और सिर्फ अफवाह है? नहीं, अफवाह नहीं, वो कर रही हैं और शुरू से की भी हैं पिताजी के लिए, क्योंकि जो रोहिणी दीदी जो हैं हमारी, उनका शुरू से ही पापा से लगाव रहा है, एकदम शुरू से ही। मतलब सिंगापुर में रह के उन्होंने संस्कार नहीं भूला? संस्कार नहीं भूला है। उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो हम ही लोग का बिहारी भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जा करके फिरंगी वाला भाषा बोलते हैं। ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये लालू जी के जो पोते, इनके भगने जो है वो सिंगापुर में जाके जो है वो फिरंगी वाला भाषा नहीं बोलते हैं, वो अपना ही भाषा, मतलब भोजपुरी में बात कर ले सन लइकवा सन। नहीं, देखिए जैसे जो लैंग्वेज है, जैसे उनके गांव का लैंग्वेज। अच्छा, रउआ भोजपुरी में बतियानी कि ना? हम तो बैठे हुए करे नहीं भोजपुरी में, जब अपना गांव जानी तो छठ में 5 दिन था हम गाँव में रहनी है। हाँ, तब भोजपुरी में बतिया नहीं, तो भोजपुरी में बतियावे में कोनो दिक्कत ना होला? हमरा का दिक्कत है? वो मुख्यमंत्री के बेटा, राउर माई और राउर पिताजी दोनों आदमी मुख्यमंत्री रहल बा, तो रउआ कहीं तो हम मंत्री भल रानी, तब भोजपुरी में बतियावे का बात बा? भोजपुरी में तो बतियावे करो, हमार ये लैंग्वेज है बा। अच्छा सुनी, भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले के चाहिए? एकदम डाले के चाहिए, 8वां में का नंबर 1 पे डाले के चाहिए। भोजपुरी के बहुत सारा कलाकार लोग अश्लील गाना गावेला, उसे समाज में बैड इम्पैक्ट पड़ेला, ओकरा लाख रुआ का कहे के चाहता? जो भोजपुरी को शुद्ध तरीके से
जो है हमारे पिताजी ने भोजपुरी को जिस तरीके से प्रमोट किया, अब भिखारी ठाकुर जी की जो सुंदरता थी और जो भोजपुरिया जो गाना जो रहता था उस समय में, कि उसका मतलब कि जो स्वाद है, जो चख लेगा कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे कलाकार आ गए हैं जो गलत तरीके से इसको अश्लील जो गाना गाते हैं उस पर कम से कम लगाम लगाना चाहिए, उस पर लगाम लगाना चाहिए। क्योंकि अश्लीलता फैलाने से, क्योंकि कलाकारें जो होता है कि अगर कलाकार पूजा करता है तो जनता भी सोचता है कि हम भी पूजा करें उसके तरह। अगर कलाकार सोचता है कि यहाँ से हम फान जाएंगे तो वो भी फानने का कोशिश करता है। तो हम सारे कलाकारों से ये कहना चाहेंगे कि अश्लीलता ना फैलाएं। अश्लीलता फैलाने से क्या होता है कि समाज जो होता है हमारा वो उसी लाइन में चला जाता है। तो अच्छा, कुछ ऐसा काम करें ताकि समाज में उनका नाम हो, और जब वो चले भी जाएं तो दुनिया उनका नाम ले। बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। छठ, दीपावली, होली और दशहरा के समय में ट्रेनों में भर भर के लोग बिहार से बाहर जाते हैं और बिहार आते हैं। उस समय ट्रेनों में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। तो ये समस्या का समाधान, अस्थायी समाधान, और बिहार के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और खासकर आपका डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है वो कितने लोगों को रोजगार देने वाला है? देखिए, एनवायरमेंट से हम लोग तो अभी नियुक्ति पत्र दिए हैं सबको, सब नौजवानों को जो पलायन करते थे, जो फिर से जो लॉकडाउन हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो अभी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे तेजस्वी जी का जो डिपार्टमेंट जो उन्होंने जिम्मेवारी लिया है, जो हमने जो जिम्मेवारी लिया है, तो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, सबको नियुक्ति दे रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। घर में सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन देता है? एक आदमी का नाम बताना है, सिर्फ एक आदमी का, सबका नहीं कि भाइयों देते हैं, माइयों देती हैं, पापो देते हैं, एक आदमी का नाम। हाँ, तो एक ही आदमी का, हमारी जो माँ है वो देती हैं। अब जैसे हम अब यहाँ अकेले हैं, हम माता जी नहीं है, पिताजी वहाँ है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे हम यहाँ घर में हैं तो लगातार वीडियो कॉल पे माता जी हमसे फेस टाइम पे बात करती हैं, पूछते रहती हैं कि खाना खैला कि टाइम का मतलब है कि माता जी एप्पल का फोन इस्तेमाल करती हैं। हाँ, मतलब कि सब लोग कर रहा है एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल, उसमें फेस क्लियर आता है। ये सब मोबाइल एंड्रॉयड में क्लियर नहीं आ पाता है, तो क्लियर लोग माँ बाप देखना चाहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो इसलिए फेस टाइम करता है। तो माता जी से अधिकतर हमको प्रेम मिलता है। कुछ भी चीज़ अगर माता जी से मांगना होता है या घर में कुछ डिमांड करना होता है तो माता जी के पास हम जाते हैं। हाँ, कृष्ण बलराम माता जी माँ यशोदा के पास जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल, मैंने आपसे रोजगार पे सवाल पूछा, शिक्षा पे सवाल पूछा, हॉस्पिटल पे सवाल पूछा, कड़वे सवाल पूछा, आपने सारे सवालों का जवाब बाकायदा हंस के दिया, फिर भी मीडिया वाले आपसे डरते क्यों हैं? अब डरते हैं तो मीडिया वाले से आपको सवाल करना चाहिए अब कि तुम लोग क्या क्यों डरते हो जाने से। अब बताइए, 2 मिनट सवाल किया आपसे बेरोजगारी पे भी सवाल किया, सारे कड़वे सवाल किया। दिस इज योर ड्यूटी, आपका ये वर्क है, और हमारा भी जो है जवाब देने का हमको एथी है, समझे। तो सब मीडिया वाले लोग को समझना चाहिए, जितने बिहार के मीडिया लोग हैं इनसे सीखने का काम करें कि किस तरीके से फील्ड पर काम किया जाता है। आखिर तेज प्रताप यादव को क्या सूझी कि रास्ते पे एक बच्चा दिखा उनको, गाड़ी से उतर के उसको मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया? नहीं, जैसा है कि हम मोबाइल के दुकान में गए हुए थे मोबाइल लेने के लिए, तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो बलून या कुछ लेके ऐसा कुछ बेच रही थी अपना, तो नहीं कलम बेच रही थी, कलम। तो हमको मिली वो, और उस समय में था कि लॉकडाउन में जो स्कूल वगैरह सब जो बंद था, तो उसमें सब अपना मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कहीं अपना सब ऑनलाइन क्लास कर रहा था, तो उसको हम ऑनलाइन क्लास करने के लिए दिया। हम पूछे तुम पढ़ती हो? बोली हाँ मैं पढ़ती हूँ। तो हम उसको बोले कि ठीक है लो मोबाइल, तुम इससे पढ़ाई करना। तो खुश हो गई वो, हम दे दिए उसको मोबाइल। एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका मेरे पास है, ये एक कार्ड है जो प्रेस का कार्ड है, एलआर भारत का कार्ड है, आप देख सकते हैं, और एलआर भारत के चैनल हेड अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं बगल में। तो ये एलआर भारत के चैनल हेड भी है। तो एलआर का फुल फॉर्म क्या है? एलआर का मतलब एल से हो गया लार्जेस्ट और आर से हो गया रीच, इसलिए एलआर का फुल फॉर्म यही है। ये नहीं ना, नहीं ये नहीं ना है लालू राबड़ी? नहीं, लार्जेस्ट रीच है, लार्जेस्ट रीच। हाँ हाँ। अच्छा, ये मल्टीपल आप काम करते हैं, मतलब कि चैनल हेड भी है, प्रेस में से भी जुड़े हैं, आपका अपना जो है प्रेस है, उसके अलावा जो है विधायक भी है, मंत्री भी है। हाँ,
सब चीज है। भगवान कृष्ण जो है उन्हीं में सारी देवी देवता है। और वो जो हमारी गाय है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 33 करोड़ देवी देवता उसका वास करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ही गीता में बता दिया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमत धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पे अन्याय होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ अलग अलग रूपों में। तो भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान तो एक ही है, रूप अनेक है। तो भगवान कृष्ण में ही सारे लोग हैं। पूजा पाठ करने में कितना समय जाता है आपका? नहीं, ज्यादा समय नहीं जाता है। 5 मिनट 10 मिनट अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। मंत्रालय में कितने बजे पहुंचते हैं आप? मंत्रालय में 11 बजे हम पहुंच जाते हैं। एक दिन में कितने फाइलों का निपटारा कर देते हैं? अब देखिए, रोज ऐसा नहीं है कि ये फाइल आ रहा है। 2 दिन बाद भी फाइल आता है, 3 दिन बाद भी फाइल आता है। तो मतलब आता रहता है, काम करते रहते। दूसरे नेताओं को और दूसरे मंत्रियों को आपसे क्या सीखना चाहिए? दूसरे, अब जैसे हम काम कर रहे हैं, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, लोगों से मिलजुल करके रहना चाहिए। बहुत सारा चीज है। मंत्रालय में आसानी से आपसे कोई कैसे मिल सकता है? आसानी से मिल लेता है। कहीं भी हम जाते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं। किसी को भी हम अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे देते हैं। कोई भी हमसे बात भी कर लेता है। आधा रात 3 बजे 4 बजे कभी भी कोई भी फोन करता है तो हम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक और शौक है आपका, हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं आपका, और रील्स। ये रील्स मतलब कि क्यों बनाते हैं आप? क्योंकि आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं, ये बताइए। इंटरव्यू क्यों लेते हैं आप बताइए। तो देखिए, रील आजकल सब बना रहे हैं। जितने यूथ्स हैं सब रील बना रहे हैं। हम भी यूथ हैं। हम कोई बुढ़वा नेता तो है नहीं धोती वाले। हम यंग नेता हैं। तो जब जो यंगस्टर जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में रील बना रहा है तो हम भी रील बना रहे हैं। सब लोग रील बना रहा है। तो फिर हम क्यों पीछे हटे? आप शायद हिंदुस्तान के पहले नेता होंगे जो रील बना के सबसे ज्यादा फॉलोअर अर्जित किए हैं। हाँ जी जी, ये बात सही है कि हमने रील बनाया है तो सब लोग फॉलो किए। चलिए, इनका बात और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और कुछ अगर सवाल छूट गया है तो आप लोग कमेंट। हाँ, एक सवाल बॉक्स में कर देगा, फिर ये हमसे कर लेगा। हाँ, फिर कर लेंगे। लेकिन एक और चीज, एक सवाल छूट गया है। जंगल राज 1 और जंगल राज 2, अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है। अगर ये सवाल ये सवाल अगर मैं नहीं पूछता तो लोग को बोलते हैं कि सवाल छोड़ दिए। तो जंगल राज 2 विपक्ष आरोप आप लोगों पे क्यों लगा? लोग जब थे तब मंगल राज नहीं फैलाए थे। इसीलिए वो लोग इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है पूरे तरीके से है, जो हम लोग यंगस्टर जो जिस तरीके का पसंद करते हैं रोजगार, तो रोजगार हम लोग दे रहे हैं। अब जंगल राज का कौन नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? विपक्ष का कौन नेता सबसे अच्छा लगता है? अब विपक्ष का सोचिए। अच्छा, विपक्ष का कौन नेता जो सिर्फ और सिर्फ बेवजह आप लोगों पे उंगली उठाता है, बेवजह आप लोगों से सवाल करता है? सुशील मोदी जी हैं। लगातार वो हम ही से शुरुआतें करते हैं। खबर में बने रहने के लिए उनको चाहिए। जब हमसे, अब भाई हम लोग का सवाल उठा के उनका पेट चल रहा है तो अच्छी बात है, पेट चले। तो सुशील मोदी जी आप ही से सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं? हाँ, हम इसको घेर ले रहते हैं। तो असल में जैसे हमारे पिताजी के, जैसे वो भी आदरणीय हैं। हमारे पिताजी के समय में वो लोग रहे हैं, जेपी मूवमेंट में सब लोग साथ में रहे हैं। और पिताजी कहते भी हैं कि सुशील मोदी जी हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो हो सकता है उस सवाल पे उनको थोड़ा खराब लगता होगा कि किसी सुशील मोदी जी से आप प्यार करते हैं? हाँ, प्रेम तो है ही। सबसे प्रेम है। प्रेम भाव तो हर एक लोगों से होना चाहिए। सब लोग से। फिर से शहनवाज जी से भी कभी कभी वीडियो कॉल पे मेरा बात हो जाता है। जो बीजेपी के हैं शहनवाज जी, उनसे भी कभी कभी बात हो जाता है। तो सबसे मतलब कि होना है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो अलग जगह है। अब व्यक्तिगत संबंध तो सबसे होनी चाहिए जी। दिल के एकदम साफ सुथरा नेता अभी हमारे साथ थे और इनके बारे में आप सभी को पता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगले इंटरव्यू में हम लोग मिलके जो है वो सवाल पूछेंगे। और इनसे हमने हर सवाल पूछा। इनके पिताजी के बारे में पूछा, जो इनकी बहन किडनी डोनेट कर रही है उसके बारे में पूछा, मैंने जंगल राज के बारे में पूछा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब पे सवाल
सवाल पूछा और ये अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, सही है कि नहीं है? इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, थोड़े ना आप हमको बताए हैं कि आपको ये बोलना है, हम अपने मन से बोले हैं, ये भी अपने मन से सवाल किए हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर कोई भी सवाल छूटा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारा ये प्रयास और इनकी सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।